तो आज इस वीडियो में हम अक्टूबर मंथ्स के प्रेडिक्शंस को देखेंगे जो आपको एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की सहायता से बताए जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, एक नया महीना शुरू हो रहा है अक्टूबर, और सबसे पहले आप सब लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम अक्टूबर मंथ्स की प्रेडिक्शंस को देखेंगे जो कि नंबर 1 के लिए है। नंबर 1 किस तरह से? नंबर 1, आप डेट और मंथ को ऐड करिए और अगर वो सिंगल डिजिट 1 आता है तो ये प्रेडिक्शंस उसके लिए है। सबसे पहले एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि 1 सितंबर इज 1 + 9 विल गिव यू 10 विच इज सिंगल डिजिट 1। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ 6 अप्रैल है तो 6 + 4 विल गिव यू 10 विच इज 1। सो ये प्रेडिक्शन अब नंबर 1 के लिए है। ध्यान रखिए, ये प्रेडिक्शन से ज़्यादा टाइम असिस्टेंस है। इसका मतलब है कि इस मंथ आपसे टाइम क्या चाहता है, अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आपको इस मंथ बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आप लोगों के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा है और वो सारे काम जो आपके पेंडिंग रह गए थे आप उसे कंप्लीट करने की कोशिश करें। एक बेनिफिशियल सेटलमेंट दिखती है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहें और मंथ के फर्स्ट हाफ में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें ताकि मंथ के सेकेंड हाफ में आपको उसके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाए। 15th की आफ्टरनून और 16th की मॉर्निंग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी और इसका फ़ायदा उठाने के लिए आप इन डेट्स के अराउंड ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। फर्स्ट हाफ में ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स डालें जिससे आपकी सेकेंड हाफ में सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट और अच्छी बेनिफिशियल सेटलमेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अपना टाइम कुछ नेचर के साथ स्पेंड करें और साथ ही साथ अपने मूड स्विंग्स पे कंट्रोल रखें। अब अगर इस मंथ आप ऑनेस्टली एफर्ट्स डालेंगे तो मंथ में आपको अच्छे सेटलमेंट्स दिख रहे हैं और अगले महीने आपको उसका काफ़ी सारा एक्यूमुलेशन मिलेगा। तो अब हम उनकी प्रेडिक्शन करेंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ और मंथ का टोटल सिंगल डिजिट 2 आएगा। सबसे पहले एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 सितंबर है तो 2 + 9 विल गिव यू 11 विच इज़ 2। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ सपोज 10 जनवरी है सो 10 + 1 जनवरी विच विल गिव यू सिंगल डिजिट 2। अब आप याद रखिए कि ये प्रेडिक्शन से ज़्यादा टाइम असिस्टेंस है और टाइम आपसे इस मंथ अक्टूबर में क्या डिमांड कर रहा है हम उसकी बात करने वाले हैं। अब क्योंकि आप बहुत दिनों से कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे थे जो कि काफ़ी इंडेफिनिट था, इस वजह से आपको थोड़ा सा मेंटली अनसेटल फील हो रहा होगा। बिजनेस अफेयर्स में प्रॉब्लम होंगी, पर्सनल डिसीजंस को भी इफेक्ट हो रहा होगा। अब आपको ऐसा लग रहा है कि नीचे कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं लेकिन एट द सेम टाइम सारी चीज़ें मटेरियलाइज नहीं हो रही हैं। प्लान्स बनाएं लेकिन ये टाइम एक्शन का नहीं है। अब इस महीने आप जो भी शुरू करने की कोशिश करेंगे उसको एक सेटिस्फैक्ट्री कंक्लूजन नहीं मिलेगा, इसलिए सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग एडवाइज्ड है। आप अपनी बातों पे, अपनी एक्शंस पे कंट्रोल रखें, अदरवाइज फ्रिक्शंस हो सकते हैं। अब क्योंकि ये एक प्रोक्रिएशन का पीरियड है, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करें और अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग की तो आपको सक्सेस मिलेगी। काफ़ी सारी कंडीशंस सरफेस के अंदर हैं जो कि बेनिफिशियल तो तभी होंगी जब आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ इस महीने आगे बढ़ेंगे। एक्शन इज़ नॉट एडवाइज्ड। प्रॉपर रेस्ट करें, किसी भी चीज़ का ज़्यादा प्रेशर ना लें क्योंकि अगर आप चीज़ों को सक्सेसफुली कंक्लूड करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्लानिंग ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। अब इस महीने ज़्यादा एक्यूमुलेटिव कंडीशंस नहीं दिख रही हैं और क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चे इंडिकेटेड हैं तो जितना हो सके आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल रखें और स्लोली यू विल फिगर आउट कि आपको अक्टूबर मंथ में कैसे सेल करना है। तो अब हम उन लोगों की प्रेडिक्शन करेंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ और मंथ का टोटल सिंगल डिजिट 3 आता है। सबसे पहले एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ 3 सितंबर है तो 3 + 9 विल गिव यू 12 विच इज सिंगल डिजिट 3। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ 9 मार्च है तो 9 + 3 will give you 12 which is single digit 3। तो ये प्रेडिक्शन अब नंबर 3 के लिए है। ध्यान दीजिएगा, प्रेडिक्शन से ज़्यादा ये टाइम असिस्टेंस है। इसका मतलब है कि अक्टूबर मंथ में टाइम आपसे क्या चाहता है हम वो आपको बताएंगे और वो आपकी डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब सबसे पहले ऐसे लोगों के लिए इस मंथ की शुरुआत में काफ़ी अनसेटल फील होगा। उनको ऐसा लगेगा कि सारी चीज़ें इनडेफिनिट हैं, कुछ भी आपके फेवर में नहीं है। साथ ही साथ आपका नर्वस सिस्टम थोड़ा ओवर सेंसिटिव रहेगा। अब अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपनी डाइट में काफ़ी सावधानी बरतें। कम से कम शुगर और स्टार्ची फूड को कंज्यूम करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रहें।
अब इस महीने आप अपने कामों में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं देखेंगे, लेकिन इसके लिए ज़्यादा डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिले, उनके साथ इंटरेक्ट करें और एक वैल्यूएबल कांटेक्ट बनाने की कोशिश करें। अब आप अपनी बातों में डिप्लोमेटिक अप्रोच का यूज़ करें और ज़्यादा फोर्सफुल होने की कोशिश ना करें। सेकेंड हाफ ऑफ मंथ ज़्यादा बेटर है, जहाँ पे चीज़ें ज़्यादा सेटल होंगी और आपको अपनी पर्सनल प्रॉब्लम में भी एक सेटलमेंट करने का मौका मिलेगा। यह महीना एक सोशल एक्टिविटी का महीना है, जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा पुराने पास्ट पे रिफ्लेक्ट करें। ये महीना प्रोग्रेस या एक्टिविटी का नहीं है, यह महीना एक्यूमुलेशन का नहीं है, यह महीना प्लानिंग और सोशल एक्टिविटीज़ का है। अब हम उन लोगों की प्रेडिक्शन करेंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ और मंथ का टोटल सिंगल डिजिट 4 आएगा। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ 4th of September है, मतलब 4 + 9 विल गिव यू 13 विच इज़ 4। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ 2nd of Feb है, तो 2 + 2 विल गिव यू 4। अब ध्यान दीजिए, ये प्रेडिक्शन से ज़्यादा टाइम असिस्टेंस है। इसका मतलब है कि अक्टूबर मंथ में टाइम आपसे क्या चाहता है आप वो करें और आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब यह महीना आप लोगों के लिए एक हार्ड वर्क करने का महीना है, जहाँ पे आपको आपके हार्ड वर्क का इमीडिएट रिजल्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस अंडर द सरफेस हो रही है, फाउंडेशन पे हो रही है। छोटी सी छोटी टेक्निकल डिटेल्स पे ध्यान दें और सिस्टमैटिकली अपने एफर्ट्स को ऑर्गेनाइज करें, ताकि अगले 2 महीनों में आप उसका रिजल्ट्स देख सकें। अब आपकी ओवरऑल कंडीशंस अच्छी बन रही हैं और हालांकि वो इतनी ऑब्वियस नहीं दिखेंगी। इस महीने पेशेंस रखें और मेहनत करते रहें और रिवॉर्ड्स के लिए ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अभी ना रखें। अपनी डाइट पे ध्यान रखें और एक प्रॉपर नेचुरल हेल्थ रूल्स को फॉलो करके अपने आप को सेफ रखें। बिजनेस और फाइनेंशियल डीलिंग्स में भी थोड़ा सा सावधानी रखें, क्योंकि इस समय अगर आपने केयरलेसनेस करी तो आपकी बिजनेस की कंडीशंस काफ़ी एडवर्स हो सकती हैं। पर्सनल सेफ्टी का भी आप ध्यान रखें और इसके लिए आप थोड़ी एक्स्ट्रा केयर रखें। सब कुछ सिस्टमैटिकली करने की कोशिश करें और विथ पेशेंस। जिस चीज़ों पे आप पहले काम कर रहे थे उनको और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए इस महीने आपको और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अब हम उन लोगों की प्रेडिक्शन करेंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ और मंथ का टोटल सिंगल डिजिट 5 आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ 5th of September है, मतलब 5 + 9 विल गिव यू 14 विच इज सिंगल डिजिट 5। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ 2nd of March है, तो 2 + 3 विल गिव यू 5। अब ध्यान रखिए, ये प्रेडिक्शन से ज़्यादा टाइम असिस्टेंस है। इसका मतलब है कि टाइम आपसे अक्टूबर मंथ में क्या डिमांड कर रहा है और ये आपकी डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब इस महीने आप लोगों को कुछ ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ सकती हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं जो कि आपको काफ़ी अनसेटल्ड फील कराएंगे, जिसके कारण आप थोड़ा वरी भी फील करेंगे। अपने क्लोज एसोसिएशंस में ध्यान रखें, हो सके तो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो अपने मूड स्विंग्स और इमोशंस को कंट्रोल करें, ताकि आप फ्रिक्शन से दूर रहें। इस महीने आपके एक्सपेंसेस भी काफ़ी हेवी होंगे और हो सके तो आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करें। क्लोज रिलेशनशिप्स में भी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती हैं, जिसके कारण फर्दर आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। अब इस महीने सरफेस के नीचे कुछ ऐसी कंडीशंस काम कर रही हैं जो आपके मंथ एंड तक आपको इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए इंस्पायर करेंगी। अब ये इस साल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट महीना है, जहाँ पे चीज़ें थोड़ी जनरेटिव इन्फ्लुएंसेस की हैं। अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वाइटल है। अब इस महीने आप अपने अफेयर्स को रीअरेंज करें, फाइनेंसेस को ऑर्गेनाइज करें, प्लान बनाएं और फ्यूचर डिसीजंस के लिए रेडी रहें। अब इस महीने आप लोगों की हेल्प ज़्यादा कर रहे होंगे और आपको रिटर्न में ज़्यादा नहीं मिलेगा, बट ये एक प्रोसेस है और वो इस चीज़ को इंश्योर करेगी कि आपकी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बनी रहे। अब हम उन लोगों की प्रेडिक्शन करेंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ और मंथ का टोटल सिंगल डिजिट 6 आएगा। सबसे पहले एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ 6th of September है, तो 6 + 9 विल गिव यू 15 विच इज सिंगल डिजिट 6। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ 2nd of April है, तो 2 + 4 विल गिव यू 6। अब ध्यान दीजिए, प्रेडिक्शन से ज़्यादा ये टाइम असिस्टेंस है। इसका मतलब कि इस महीने अक्टूबर में टाइम आपसे क्या डिमांड कर रहा है
और अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, साथ ही सक्सेस भी मिलेगी। अब ये महीना एक ऐसा महीना है जहाँ पे अगर आपको किसी से आपकी मनी कलेक्ट करनी थी तो यू विल गेट इट बैक। साथ ही साथ अगर आप किसी चीज़ को डिस्पोज करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो यू कैन सेल दैट थिंग इन प्रॉफिट। गेम्स ऑफ स्किल और चांसेस के लिए एक अच्छा टाइम है। आप चाहें तो कहीं पे भी इन्वेस्ट करके या फिर किसी भी लॉटरी में इन्वेस्ट करके आप चांसेस आपके बहुत ब्राइट हैं कि आप उस लॉटरी को जीतेंगे। अब ये एक सरप्राइज़ का भी महीना है जहाँ पे आप सोच सकते हैं कि आपको अनएक्सपेक्टेड फाइनेंसेस भी मिल सकते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ जिसे आप काफ़ी टाइम से चाहते थे वो अभी आपके पास में आ सकती है। अब आप जो भी काम पूरे दिल से करेंगे वो इस महीने आपको सक्सेस देगा, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी आप उसे ग्रैब करें और उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। अब ये महीना आपके लिए इस साल का सबसे ज़्यादा लकी महीना है, क्योंकि ये एक फ्रूशन पीरियड है। आज तक आपने जितने भी एफर्ट्स करे थे उसको आपको रिजल्ट्स इस महीने दिखेंगे। अब इस महीने आप एक्टिव रहें और अपने एम्बिशंस को अचीव करने की कोशिश करें और उसमें सारी की सारी मेहनत लगा दें, क्योंकि यह साल का सबसे अच्छा महीना है। तो अब हम उन लोगों की प्रेडिक्शन करेंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ और मंथ का टोटल सिंगल डिजिट 7 आएगा। सबसे पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं। सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ 7 सितंबर है, तो 7 + 9 विल गिव यू 16, जो कि सिंगल डिजिट 7 है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 मई है, तो 2 + 5 विल गिव यू 7। अब सबसे पहले ध्यान दीजिए, प्रेडिक्शन से ज़्यादा ये टाइम असिस्टेंस है। इसका मतलब कि आपसे टाइम अक्टूबर मंथ में क्या डिमांड कर रहा है, हम वो बात करने वाले हैं, और ये आपकी डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करेगा। अब ये महीना काफ़ी एक्टिव और कंस्ट्रक्टिव दिख रहा है। आप अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए हर एक कोशिश को करें और किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज ना करें। लोगों से मिलें, उनके साथ कनेक्ट बनाएं, एक अच्छा कॉन्टैक्ट बनाएं, ताकि दूसरों के इन्फ्लुएंस से आपको बाद में फ़ायदा हो सके। डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करें आप अपनी बातचीत को करते हुए। अब बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स के लिए आप पर्सनल कॉल करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और नए काम की शुरुआत करें। अगर आज आप मेहनत करेंगे तो कल आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा सोशल अफेयर्स में पार्टिसिपेट करें, लोगों को एंटरटेन करें, किसी भी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने ना दें। अब जो भी आपके एम्बिशंस हैं उसके लिए स्टेप बाय स्टेप एफर्ट्स डालें, क्योंकि यह एक बेस्ट पीरियड है अपनी चीज़ों को कंप्लीट करने का। पिछले महीने के हर एक प्लान को आप एक सक्सेसफुल कंक्लूजन दे सकते हैं। आलस बिल्कुल ना करें, क्योंकि कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसेस दिख रहे हैं जो आपकी प्रोग्रेस में हिंड्रेंस कर सकते हैं। तो इसके अगेंस्ट आपको डिटर्मिनेशन दिखाना है और ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करनी है, ताकि आपको इस महीने सक्सेस मिल सके। तो अब हम उन लोगों की प्रेडिक्शन करेंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ और मंथ का टोटल सिंगल डिजिट 8 आएगा। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ 8 सितंबर है, तो 8 + 9 = 17, विच इज सिंगल डिजिट 8। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जून है, तो 2 + 6 विल गिव यू 8। अब ध्यान दीजिए, ये प्रेडिक्शन से ज़्यादा टाइम असिस्टेंस है। इसका मतलब है कि अक्टूबर मंथ में टाइम आपसे क्या चाहता है, हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब इस महीने की शुरुआत काफ़ी प्रॉमिसिंग दिखेगी और आप काफ़ी टेम्प्टेड होंगे चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए, बट कोई भी ऐसी चीज़ आप ना लें जिसे 18 अक्टूबर से पहले आप कंप्लीट नहीं कर सकते। अब 18 अक्टूबर के बाद चीज़ें थोड़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हो जाएंगी, इसलिए वो कोई भी काम जो 18 से पहले ख़त्म नहीं होगा उसे शुरुआत ना करें। अब आप अपने ऊपर एक्स्ट्रा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना लें, थोड़ा रिट्रेंच करें, दिसंबर का वेट करें, क्योंकि दिसंबर में बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव और एक्टिव कंडीशंस आपके लिए आने वाली है। अब आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखें, जिससे आपको क्लोज रिलेशनशिप्स में इश्यूज ना आए। ज़्यादा हैस्टी स्पीच का यूज ना करें, डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें और किसी भी एक्शन को लेने से पहले एक प्रॉपर थॉट देने के बाद ही उसे एग्जीक्यूट करें। अब हम उन लोगों की प्रेडिक्शन करने वाले हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ और मंथ का टोटल सिंगल डिजिट 9 आएगा। सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ 9 सितंबर है, सो 9 + 9 विल गिव यू 18, विच इज 9 अगेन। अब एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ 3 जून है, तो 3 + 6 विल गिव यू 9। सो अब हम 9th की प्रेडिक्शन करेंगे। ध्यान दीजिए, ये प्रेडिक्शन से ज़्यादा टाइम असिस्टेंस है। इसका मतलब है कि अक्टूबर मंथ में टाइम आपसे क्या चाहता है, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। अब इस महीने आपको एक बहुत ज़्यादा अर्ज होगी कोई एक्शन लेने की, बहुत सारा काम करने की, लेकिन जो अंडर द सर्फेस कंडीशन है वो काफ़ी एडवर्स है, इसलिए आप जो भी अचीव करना चाहते हैं वो आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। अब ये एक नेगेटिव पीरियड है जिसमें चीज़ें तो काफ़ी प्रॉमिसिंग लगेंगी लेकिन मटीरियलाइज नहीं होंगी। लेकिन आपको एक्टिव रहना है, अपने एफर्ट्स को करते रहना है और ज़्यादा रिजल्ट्स का एक्सपेक्टेशन ना रखें। कोई भी एफर्ट कभी भी वेस्ट नहीं होता है और आज नहीं तो कल आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे।
आप अपनी पर्सनल सेफ्टी का ध्यान रखें, खासकर ट्रांसपोर्टेशन में, इसलिए जितना हो सके केयरफुल ड्राइव करें। अपनी रेस्टलेसनेस को एक कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में लगाएं, नहीं तो आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, साथ ही साथ बिटर एक्सपीरियंसेस भी आ सकते हैं। अब ये एक्यूमुलेटिव मंथ नहीं है, इसलिए आप अपनी हर एक एक्शन को, अपने हर एक डीलिंग्स को सावधानी पूर्वक ध्यान से करें और कोई भी मेजर डिसीजन ना लें, नहीं तो आपको बिटर एक्सपीरियंसेस का सामना करना पड़ सकता है। तो अब हम लोगों ने अक्टूबर मंथ के सारे प्रेडिक्शंस देख लिए हैं, हर एक डेट ऑफ बर्थ को कवर किया गया है, किसी को भी नहीं छोड़ा गया है। आप पूरे वीडियो के थ्रू जा सकते हैं और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ की कैलकुलेशन के हिसाब से आप अपनी अक्टूबर की प्रेडिक्शंस को देख सकते हैं। बिलीव मी, 99.99% एक्यूरेसी है, क्योंकि यहाँ पे हमने एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों को ही कंबाइन करके एक प्रॉपर प्रेडिक्शन की है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, प्रेडिक्शन से ज़्यादा ये टाइम असिस्टेंस है, जिसका मतलब है कि आपसे क्या डिमांड कर रहा है टाइम, आप उस चीज़ को करें और अपनी चीज़ों में सक्सेस को गेन करें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अक्टूबर प्लानिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है और साथ ही साथ आपको इसकी प्लानिंग के साथ आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस भी मिलेगी। नेक्स्ट मंथ में नवंबर के वीडियो के साथ फिर आऊँगा, जब अब हम वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी से न्यू प्रेडिक्शंस करेंगे। अब अगर आपको कोई पर्सनल डाउट्स हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट करें और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसका रिप्लाई करूँ, और मैं रिप्लाई करता भी हूँ। आपको और आपकी फैमिली को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।